नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम केमिस्ट्री के जो टेस्ट सीरीज़ है उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आप इस चैनल पे वो दोनों पार्ट आप देख सकते हो। और जो टीजीटी नेचुरल साइंस, पीजीटी केमिस्ट्री, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो उसका 3rd पार्ट आज लेके आए हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री के आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करेंगे, 20-25 क्वेश्चन। और आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। आइए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया था केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन। तो केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम किस पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शंस अगर आप देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका हो जाएगा, आपको पता है, अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता था कि केमिकल बिहेवियर्स डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट क्यों होती है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। बट एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स में अगर क्वेश्चन आए तो अगर आप यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करोगे तो वो गलत हो जाएगा। एक्चुअली में जो केमिकल बिहेवियर जो है एटम का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रही है वैलेंसी से। तो वैलेंसी से रिलेट होता है। इसमें एक वैलेंसी ऑप्शन भी आता है, तो वैलेंसी भी आप लिख सकते हो। और इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? मरकरी सल्फाइड मीन्स HgS। इसका कॉमन नेम क्या है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा सिनेबार, बट यहाँ तो सिनेबार है नहीं। मरकरी का और सिनेबार होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, बट यहाँ तो ये है नहीं। ऑप्शंस देखो, मार्स गैस, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम एंड वर्मिलियन। तो इसका सही आंसर है वर्मिलियन, जो मरकरी सल्फाइड का कॉमन नेम है। मार्स गैस किसका कॉमन नेम है? CH4 मीथेन का। मोहर सॉल्ट होता है अमोनियम फेरस सल्फेट, अमोनियम फेरस सल्फेट .H2O6 जब यूज़ करते हैं। और पोटाश एलम जो होता है आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर है वर्मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये डायरेक्ट, ये एक एग्जांपल है डायरेक्ट सब्लिमेशन का। ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड टू गैस, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। नेक्स्ट है KMnO4 कैन बी यूज्ड एज। KMnO4 का इस्तेमाल किसकी तरह किया जा सकता है? सो इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहीं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला आता है तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इसका होता है, बट इन चारों में डिसइंफेक्टेंट आंसर होगा आपका। और ये WHO रिकमेंडेड है कि एक पर्टिकुलर जो आपका मेडिकल किट बनाए तो उसमें KMnO4 ज़रूर होना चाहिए एज अ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट इज़ यूज्ड एज। तो एप्सम सॉल्ट क्या होता है? ये एक रॉक सॉल्ट, या जिसे आप कह सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है ये एप्सम सॉल्ट। और इट इज़ यूज्ड एज लग्जेटिव और प्यूरिगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा प्यूरिगेटिव और लग्जेटिव्स में इसका इस्तेमाल। यहाँ लग्जेटिव्स भी आ सकता था, उसमें इस्तेमाल करते हैं, या इसमें प्यूरिगेटिव भी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये एज अ जो अनवांटेड वेस्ट हमारे बॉडी से निकालने का काम करता है, फीकल मैटर को आसानी से, जो हमारा जो स्टूल्स है उसको लूजन आउट करता है। तो लग्जेटिव्स या प्यूरिगेटिव्स की तरह इसका इस्तेमाल कर सकता है। सो दैट इज़ एप्सम सॉल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस। आपको पता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में, अगर इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो एक पर्टिकुलर पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे, और जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो सेम है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में, जो आपका न्यूक्लियस है उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो आपके प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और अट्रैक्शन होने से साइज़ क्या है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एलिमेंट दैट इज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ में सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन में क्या है?
तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। लगभग 46% जो है वो अर्थ में किसी न किसी फॉर्म में ऑक्सीजन, और लगभग 28% जो है वो सिलिकॉन, सेकंड में सिलिकॉन और इसके बाद ऑक्सीजन। अगर एक चार्ट देखा जाए तो टॉप जो एलिमेंट्स है उसमें ऑक्सीजन आपका 46% है, फिर सिलिकॉन 28%, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम 8%, देन आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.15, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम एंड देन हाइड्रोजन, और बाकी एलिमेंट्स 0.48%। तो टॉप 10 एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं, और अधिकतर जो सिलिकेट्स के फॉर्म में होते हैं, जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं अर्थ में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार्स आर लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल। तो अर्थ पे जिन प्लेसेस में जो प्रेशर है वो सेम होता है उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार्स प्रेशर से रिलेटेड होता है। इसमें एक आइसोबार आपका एटम स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड होता है, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट और एटॉमिक मास जो है वो सेम हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, अगर आप सोडियम का देखो 1123 और मैग्नीशियम जो है उसका 12 एटॉमिक नंबर है, तब भी 23 है, तो दोनों का मास सेम है, तो ये भी आइसोबार कहलाते हैं ये। तो लेकिन फिलहाल यहाँ जो आइसोबार की बात की जा रही है वो ऐसे लाइन जो कि एक प्लेसेस जो इक्वल प्रेशर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करे एक लाइन, उसे कहते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट है CO2 when passes in excess in lime water turns colorless again because of। तो आपको पता है ये लाइम वाटर वाला ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे इसमें दो तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका CaO, ठीक है, इसको कहते हैं क्विक लाइम, और जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है CaOH2। ठीक है, ये होता है आपका लाइम वाटर। अब ये CaOH2 में, तो अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। और जब हम CaOH2 लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, जब इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप लोगों ने पढ़ा है, जो संगमरमर का फॉर्मूला होता है, या जो चौक का फॉर्मूला होता है। या दीवार जो है वो कुछ देर बाद अगर आप दीवारों पे पुताई की जाए तो वो चमकने क्यों लगते हैं, इसके कारण। लेकिन अगर, और प्लस में यहाँ H2O भी बनता है, और अगर प्लस में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दिया जाए, तब ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसको मिलता रहे तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका आंसर है। और ये आपका होता है वाइट कलर का, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, और ये जब उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो टर्न्स मिल्की हो जाता है, और जब दोबारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देर तक पास करें फिर से वो कलरलेस हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। तो पर्ल ऐश किसको कहते हैं, तो इसका आंसर है पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पर्ल की तरह वाइट कलर के पाउडर्स क्रिस्टल्स फॉर्म में रहते हैं इसके, इसलिए इसे पर्ल ऐश कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे हम जो बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी हमने, जो मार्बल है, मार्बल या संगमरमर जो अभी पढ़ा उसका है। नेक्स्ट है द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो मास हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर इसमें देखिए ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑलवेज मोर देन, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑलवेज मोर देन क्या ये सही है, ऑलवेज इक्वल टू क्या ये सही है, और समटाइम मोर एंड समटाइम्स इक्वल। तो अब अगर देखें तो ये दोनों ऑप्शंस कभी कभी पॉसिबल है, तो समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल। तो इक्वल जो है अधिकतर केसेस में मोर ही होती है, बट एक केस में जो 1H1, इस केस में आपका जो नंबर ऑफ मास नंबर है किसी भी न्यूक्लियस का वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 1H1 के केस में। इसके बाद जो भी केस आता है, चाहे 1H2 1H3 है, उन सब में एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है। तो एक केस में आपका ये इक्वल होता है, तो इसीलिए ये वाला आंसर आएगा, आंसर नंबर डी। जल्दीबाजी में अगर आप बी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ये
वैसे तो देखा जाए तो हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं, अगर वैसे देखो तो 9.1 इंटू 10⁻31 के बराबर होता है लगभग। प्रोटॉन को अगर हम देखें तो इसका होता है 1.672 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻27। ठीक है, इसको हम 1U मानते हैं। ये जो है प्रोटॉन के मास को हम 1U मानते हैं। अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रॉन को भी मान लेते हैं 1U, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है 1.0078U। ठीक है, तो सब में से अगर देखा जाए ये जो है ये होता है 1.0008U के आसपास होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन। तो रेड पॉइजन क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड मीन्स Zn3P2, ये फॉर्मूला होता है रेड पॉइजन का, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास एंड नो चार्ज बट ओनली स्पिन। जिसका नो मास और नो चार्ज ओनली स्पिन होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बट सिर्फ स्पिन, हाफ स्पिन होती है इसके पास। ठीक है, उसके बाद मेजॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जो क्वार्क और एंटी क्वार्क मटेरियल से रिलेटेड होता है, अगर आएगा कभी तो। नेक्स्ट है गोल्ड डिजॉल्व इन। तो गोल्ड किस में डिजॉल्व होता है? ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है? 1:3 का सॉल्यूशन होता है, जिसमें 1 पार्ट होता है HNO3 और 3 पार्ट होता है HCl। ठीक है, और ये ध्यान रखना एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं रॉयल वाटर। अच्छा, एक और यहाँ पे आप ध्यान रखो जो आपसे पूछते हैं, जिसे हम कहते हैं पिराना सॉल्यूशन, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिज़ोल्व करने के लिए, जिसमें भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिज़ोल्व आसानी से कर देगा, और बहुत ही खतरनाक होता है ये पिराना सॉल्यूशन। तो पिराना सॉल्यूशन का अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है? 3:1, वही 1:3 या 3:1 का H2SO4, और 1 पार्ट होता है इसमें H2O2, मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन दोनों के सॉल्यूशन को हम कहते हैं पिराना सॉल्यूशन। और ये मेनली ऑर्गेनिक मैटर, कैसा भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिज़ोल्व करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, आसानी से डिज़ोल्व, अगर आप हड्डी को भी इसमें रखो तो तुरंत डिज़ोल्व कर देगा ये कुछ ही देर में। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर दिस एंड एटॉमिक नंबर दिस। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये आपका मास नंबर होता है, और प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर है ये, तो अगर आपको निकालना है न्यूट्रॉन तो वो हम कैसे निकालेंगे? मास माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा मास माइनस प्रोटॉन, तो मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास है आपका 226 और -88 एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 138। और एक्चुअल में ये यूरेनियम का होता है, ये भी ध्यान रखना। यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो 138 हो गया इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है आपका द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट सेम, इट इज़ अ लॉ ऑफ। तो इसमें मेनली इसे हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूसिव होते हैं चारों जो क्वांटम नंबर्स है। 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर जैसे हम L से, एक आपका L, एक ML और एक MS, ये 4, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर ये 3 सेम होंगे तो एक +½ और एक -½ जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंड्स प्रिंसिपल क्या कहलाता है? हुंड्स प्रिंसिपल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला, और इसमें है आपका जो हाइंसबर्ग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले वो सिंगल फील्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी जो एक ऑर्बिटल्स में। ठीक है, उसे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है एक साथ उसका किसी भी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी एक मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिटरमाइन करना बहुत ही अनसर्टेन है, जिसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइंसबर्ग, जैसे डेल्टा H/4π = डेल्टा x × डेल्टा p डेल्टा v के बराबर जो हमने किया था। नेक्स्ट है एवोगैड्रोज लॉ कि एक फिक्स टेम्परेचर और उस पर जो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ये हमने किया था।
ये होता है आपका एवोगैड्रोस लॉ। तो इसका फिलहाल आंसर है एक्सक्लूसिव पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड? तो सी वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है। तो इसमें बहुत बार जल्दी में आप लोग इवेपोरेशन कर दोगे, तो इवेपोरेशन से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। सी वाटर से आप नमक को सेपरेट कर सकते हो, बट हमको यहाँ पर सी वाटर को प्योरीफाई करना है। तो इसको प्योरीफाई करना है तो हमको इससे वाटर चाहिए, तो वाटर को प्योरीफाई कर वाटर इससे निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है potato tuber has been cut into half, few drops of iodine solution are placed and cut surface of half, what color change? तो जब भी ये इसमें पोटैटो में क्या होता है आपका स्टार्च, और स्टार्च में जब आयोडीन डाला जाता है तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो ऑप्शंस में एक में ये ब्लू ब्लैक, तो फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। नेक्स्ट है एक पावरफुल आई इरिटेंट क्या होता है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN इसका फुल फॉर्म होता है, जो स्मोक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई इरिटेंट। तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, इट इज़ एन पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड इन स्टमक वॉल? तो स्टमक में जो हमारे ग्लैंड होता है, ठीक है, और वहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में? तो उसमें जो हमारे वॉल में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो म्यूकस और पेप्सिन और हार्मोन और एक सिक्रीट होता है आपका HCl। ठीक है, और ये क्या करता है, जो पेप्सिन हार्मोन है उसको, जो पेप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम करता है HCl, और HCl से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। तो जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे सिक्रीट होते हैं ये तीनों, और एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ? तो रदरफोर्ड ने किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया था? तो इसका बहुत आसान है, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट था न्यूक्लियस की डिस्कवरी। जो अधिकतर एटम्स जो हैं वो तो पास ऑन हो गए थे, बट 1 in 20,000 वो बाउंस बैक कर गया था 180, और वो उससे उसने कहा था कंक्लूजन कि मोस्ट पार्ट ऑफ मास इज कंसंट्रेटेड एज अ सर्टेन रीजन, और दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ग्रुप ऑफ एल्यूमिनियो सिलिकेट्स मिनरल इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स? तो एल्यूमिनियो सिलिकेट्स मिनरल्स कौन से होते हैं? तो इसमें आपका आंसर है माइका। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम और, ठीक है, और जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में जो रहता है। जो क्रोमाइट है वो मेनली आयरन और क्रोमियम के ओर्स को कहा जाता है क्रोमाइट। मैंगनीज जो है वो आपका MnO2 इसका ओर होता है, जिससे मैंगनीज निकाला जाता है। और माइका जो है उससे एल्यूमिनियो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, टोटल एनर्जी ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज? तो जो एनर्जी होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, वो मेनली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा नेगेटिव होता है, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाती है। बट ओवरऑल जो ये ध्यान रखना, ओवरऑल जो एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है, और मैक्सिमम जो इसकी एनर्जी है वो होती है 0। तो हमेशा ये 0 या 0 से कम ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा C, कैन नेवर बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय? अब आपको पता है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिस्टिलेशन का। और एक्चुअल में यहाँ पे एक वर्ड और आना था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रॉपर वही होता है। अगर 2 दिया रहता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन तो आंसर होता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन अगर सिर्फ डिस्टिलेशन है तो आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। डिकेंटेशन क्या होता है कि जब कोई एक टेस्ट ट्यूब में आपको कोई सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाए और इम्प्योरिटीज नीचे आ जाए और ऊपर लिक्विड पार्ट बैठे, तो लिक्विड पार्ट को अलग से सेपरेट आउट करना कहलाता है डिकेंटेशन। इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन तो पता ही है आपको। नेक्स्ट है, तो इस तरह से दोस्तों ये वाली वीडियो आपके जो हमारा केमिस्ट्री सीरीज है उसका पार्ट 3 है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, और ये आपके इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो किस तरह से हम इसको और बेटर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करो। और आपने फॉर्म भर ही चुके होंगे क्योंकि लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, तो अब जी जान से लग जाओ अपनी तैयारी के लिए। जो इस बार जितनी भी सीट्स आए हैं तो अब काफ़ी अब वैकेंसीज आने के चांसेस फ़िलहाल 1-2 साल काफ़ी कम है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर के बाद वैकेंसीज़ भी कम आती हैं। तो इसलिए अभी से आप मेहनत करने शुरू कर दो। अभी कुछ 1-2 महीने में के एग्ज़ाम्स
कभी भी हो सकते हैं, तो तैयारी करते रहो और ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।